पहले वहाँ लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जीवन सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। आज हम पढ़ेंगे 10th का एक चैप्टर जो है त्रिकोणमिति से। तो आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो हम इसे सबसे पहले समझेंगे परिचय के तौर पे। इस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर जो है वो 8वां चैप्टर है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर। तो इसका नाम है त्रिकोणमिति। अब आप नाम से ही देख लीजिए, त्रिकोण, त्रि तत्सम भाषा में त्रि और संस्कृत भाषा में त्रि को कहते हैं तीन, यानी जिसमें तीन कोण हो, तीन कोण हो उसे कहते हैं त्रिकोण यानी त्रिभुज, और उसी का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है त्रिकोणमिति। यानी इसमें हम तीन कोणों वाले त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण से लेते हैं कि अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें इसमें, यह इस चैप्टर में यानी त्रिकोणमिति चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज इधर से भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज इधर से भी हो सकता है, और समकोण त्रिभुज इधर से भी हो सकता है। तो आप कैसे भी लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण इसे या इसे लेकर के चलते हैं। तो चलिए इसी को लेते हैं। अब कुछ तो नाम देना होगा। तीन शीर्ष हैं इसके, एक शीर्ष, दो शीर्ष और एक तीसरा शीर्ष, और इनके तीन कोण भी है, एक कोण, दो कोण और एक तीसरा कोण। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि बी जो कोण है वो समकोण है। क्या क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कोण बी समकोण है। कोण भी समकोण है। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे यह जो कोण है वो 90 डिग्री का है। समकोण यानी 90 डिग्री का है। तो बाकी जो दोनों त्रिभुज होंगे दोनों मिला करके 90 डिग्री होंगे। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ तुलना करें कि ये अकेला 90 डिग्री है, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री है, तो कौन बड़ा हुआ? तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री वाला बड़ा हुआ। तो एक प्रमेय यह कहता है कि 9वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, प्रमेय ये कहता है कि जिस कोण यानी जो कोण है, यदि बड़ा कोण है उसके सामने की जो भी भुजा होगी वो बड़ी होगी। यानी कोण बी ग्रेटर देन कोण ए और कोण सी। यानी कोण बी जो है कोण ए और कोण सी से बड़ा है। तो अब देखिए आप, यदि ये बड़ा कोण हुआ तो इसके सामने की भुजा क्या है? AC है। यानी कोण बी के सामने की भुजा AC, इस चित्र के अनुसार AC, यदि PQR रहता तो PR होता, AC है। तो यदि कोण B बड़ा है, यदि कोण B बड़ा है तो AC बड़ी भुजा होगी, AC बड़ी भुजा होगी, है ना? तो AC क्या होगा? बड़ी भुजा होगा। तो चलिए आप इसे जरा से देखिए, इसके बारे में और मैं बताता हूँ। अब अभी हमने समझा कि सबसे बड़ी भुजा यह हो गई। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस ने यह एक प्रमेय दिया था। तो उन्होंने कहा था, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने कहा था कि यह नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। किस त्रिभुज पर? समकोण।
समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, AC, यानी सबसे बड़े कोण यानी समकोण के सामने की भुजा ये होता है कर्ण। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस पर यह लंब है, यानी जिस पर, किस पर लंब है, AB जो है, AB लंब है BC पर। देखिए AB लंब है BC पर, तो AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लेकिन अगर कोण A के बदले हम कोण C की बात करें तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पर वो बदल जाएगा, BC लंब AB पर हो तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो हमेशा दो छोटे जो कोण हैं, न्यून कोण, ये आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो कभी भी नहीं बदलता। अब हम देखेंगे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसे साफ कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं, तो यह एक त्रिभुज ले लिया ABC, और यहाँ हम बात करेंगे कोण A का। तो कोण यहाँ पर A कर देते हैं, जब हम इसका बात करें यहाँ रखने से सुविधा हो जाता है। तो कोण A का बात करें तो अगर हम कोण A का साइन की बात करेंगे, कोण A का साइन, कोण A का साइन की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा समकोण के सामने की भुजा, यानी कोण A की, नहीं, कोण A का बात करें तो इसके सामने की भुजा, यानी कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण A की सम्मुख भुजा क्या हो गई, लंब। इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं लंब। अब यहाँ पर सवाल उठता है डायरेक्ट लंब क्यों नहीं लिखा, तो उसका वजह है, यदि हम कोण C की बात करेंगे तो लंब चेंज हो जाएगा, A की बात करेंगे तो लंब इधर हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया जिस कोण की बात की जाए उसकी सम्मुख भुजा लंब हो गई। जिसको अगर B की बात करेगा तो B तो करेगा नहीं क्योंकि B समकोण है, अगर C की बात करेगा तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, AB। तो लंब और आधार चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह लिखा गया। फिर कह रहा है कोण A का कॉस, कोण A का कॉस, साइन को साइन इस तरह भी लिखा जाता है साइन, और कॉस को बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन को कॉस भी लिखते हैं, दोनों तरह हम लिख सकते हैं। तो कॉस का क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे लाल कक्का से, लाल कक्का से, तो यहाँ हमें पता चलेगा ये साइन हो गया, ये कॉस और ये टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हम यहाँ से अनुभव लगा लेंगे कि क्या फॉर्मूला होगा। तो हम बात कर रहे हैं कोसेक, तो A यानी आधार और K मीन्स कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोण A का संलग्न भुजा, ये देखिए सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा, तो कोण A की संलग्न भुजा यानी आधार, दिखाई दे रहा है, बटे कर्ण। क्या दिक्कत होगी, हिला दिया। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या देखेंगे टेन। तो कोण A का टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को हम टेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेन। तो इसमें क्या होता है, टेन का आप देखिए क्या है,
L से लंब और A से आधार, तो लंब बटे आधार। तो कौन A की संलग्न भुजा ये होगी और ये सम्मुख भुजा होगी, तो सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो कौन A की सम्मुख भुजा, वीडियो कटेगा तो बताना, ठीक है। सम्मुख भुजा यानी सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब, अब बटे A फॉर आधार, आधार यानी क्या है ये, tan A की संलग्न भुजा। कौन A की, नीचे वाला नहीं है, इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो कौन A की सम्मुख भुजा हम यहाँ क्या देखेंगे, टेंजेंट में होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, कौन A की सम्मुख भुजा, कौन A की सम्मुख भुजा, और उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, आधार, आधार यानी कौन A की संलग्न भुजा, कौन A की संलग्न भुजा। तो ये 3 क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोसेक, तो कोसेक को कहते हैं कोसेकेंट। कौन A का, यानी का की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन A का कोसेकेंट, कोसेकेंट, इसको हम कोसेक के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म जानते हैं। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, यानी साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा हो गया कोसेक। तो कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण को हम कर्ण के नाम से ही लिखते हैं, ये बदलता नहीं है। लेकिन कर्ण लिख लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, लंब, तो लंब बदल सकता है, अगर इसकी बात करें तो लंब ये हो गया और इसकी बात करें तो लंब ये हो गया। तो यहाँ पर कौन A की सम्मुख भुजा, कौन A की सम्मुख भुजा, ये कोसेक भी हो गया। अब कौन A का कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको सेकेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड, सेकेंड को हम सेक के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेक का क्या है, कर्ण बटे आधार, सेक का क्या होता है, कॉस का ये उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का कर्ण लिख लिए, और आधार का क्या होगा, A की संलग्न भुजा, कौन A की संलग्न भुजा। अगला है कौन A का कोटेंजेंट, 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 तो कोटेंजेंट को हम कहते हैं कॉट, शॉर्ट में। तो कॉट का उल्टा देखिए, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब, आधार क्या है, कौन A की संलग्न भुजा, कौन A की संलग्न भुजा, और बटे लंब, लंब क्या है, कौन A की सम्मुख भुजा, कौन A की सम्मुख भुजा। तो ये 6 नियम थे। अब ये इतना बड़ा बड़ा हो गया, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे, तो आप इसे देखिए, मैं थोड़ा सा समय देता हूं। तो अब इसे हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे को इस तरह समझ में ना आए, तो इसे मैं छोटा कर देता हूं। चलिए इसे भी फिर से लिखते हैं। अगर कौन A की बात करें तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। यहाँ तक समझ में आया जी, आ गया। अब देखते हैं कि एक लाल कक्का लिखते हैं, LALCK A, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये लंब,
ये कर्ण और ये आधार। 6 नियम है तो 6 भागों में बांट दिए। तो पहला जो घर है, पहला घर वो साइन का होता है। पहला घर किसका है? साइन का। दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का और चौथा कोसेक, ठीक बोल रहे हो, बोलो, फिर सेक और फिर कॉट, है ना। तो हम देखेंगे साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। हम अब अभी जो जितना थ्योरी बताएं उसी को शॉर्ट करते हैं। तो साइन थीटा अगर हम लें, साइन थीटा बराबर, है ना, थीटा का क्या मतलब होता है? थीटा का मतलब कौन डिग्री में, तो यहाँ पर डिग्री की बात नहीं हो रही है, तो साइन ले लें। तो साइन क्या लें? जिस कौन का नाम ले रहे हैं उसी को कहेंगे साइन ए। जब हम साइन ए लिखेंगे इसका मतलब हम उसको दर्शाना चाह रहे हैं कि ए की बात की जा रही है। यदि हम साइन सी लिखेंगे तो हम दर्शाना चाह रहे हैं कि इस कोण को लेकर के हम चल रहे हैं। तो हम पहले लेके चलेंगे साइन ए से, फिर बाद में बताएंगे साइन सी से। साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये समझ में आया अमित? समझा? फिर हम बात करेंगे साइन के बाद क्या होता है? कॉस। तो कॉस ए, सभी अभी ए कौन सही बताएंगे। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसके बाद क्या है? टेन। तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं कोसेक पर। तो कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि उल्टा होता है ना, ये उल्टा होता है। तो कोसेक ए का हो गया, कोसेक का देख लो क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। उसी तरह सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। जान तुम लोग उधर जान थोड़ा देर, कर्ण बटे आधार। फिर है कॉट। तो कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। अमित यहाँ तक समझ में आया? लुटन अब देखते हैं इसी को ए की जगह हम कर देते हैं बी, तो क्या फर्क पड़ेगा? ए की जगह हम क्या कर दिए? बी। तो जो अभी लंब था ना पहले लंब, ये ए का लंब ये हो गया, लेकिन बी नहीं, सी, सॉरी। तो सी का लंब क्या हो गया? ए बी हो गया, नहीं हुआ? देखो लंब बदला कि नहीं? चलो और क्लियर करते हैं। जब ए की बात करें, जब ए की बात करते हैं तो ये हमारा आता है बी सी बटे ए सी, है ना। और जब बी सी बटे ए सी कौन ए के आधार पर हुआ, लेकिन हम अगर बी के जगह सी, ए के जगह सी की बात करें तो इसका लंब क्या हो गया? ए बी। देखो बदला कि नहीं? ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी, लंब बटे कर्ण। तो यही बदलाव हो जाएगा जब भुजा बदलने से, और यह तब बदलता है जब कोण का मान बदल जाता है। ए के जगह अब हम किसके आधार पर ले रहे हैं? सी के आधार पर लेते हैं। तो तुम लोग इस बार बताना, इस बार कौन बताएगा? विकास बताएगा। चलो विकास बताओ, कॉस ए के जगह में कॉस सी कर दें तो क्या होगा? इसका आधार बटे कर्ण बताओ। चलो बता, सी का तुलना करना, यहाँ से देखना। तो इसका पहले, सबसे पहले तुम बताओ कौन सी का आधार कौन होगा? आधार हो जाएगा ये वाला। देखो आधार ये वाला होगा ना, बी सी बोलो या सी बी बोलो, तो बात तो वही ना हो गया। तो बी सी और नीचे क्या है? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण का ए सी ही होगा। अगला बताएगा चंदन। चंदन बताओ टेन सी का मान, टेन सी का बता, इसको देखना है, ठीक है। टेन अब सी को देखना है, क्या होगा? ऊपर में क्या होगा? लंब। तो बी ए यानी ए बी, बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी। तो कहा कि नहीं समझ रहा, तुम तो बिल्कुल समझ रहा है। और नीचे क्या है? आधार है, टेन की बात करें ना, तो आधार जब ये लंब हो गया, हुआ कि नहीं है, तो बी सी होगा। तो देखो तुम लोग समझ रहा है। अब देखते हैं कोसेक सी का। तो कोसेक सी का देखेंगे कि कोसेक सी का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण तो ऐसे ही रहा।
अब क्या बदल गया यहाँ पे, लंब। तो इसका लंब कौन है, तो इसका लंब ए बी है कि नहीं। अब देखेंगे सेक सी का, सेक सी का हम क्या देखेंगे, सेक का होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है ए सी और आधार क्या हो गया इसका, ये लंब हो गया। सी का बात करेंगे तो लंब कौन हो गया, ये, और आधार कौन हो गया, ये। क्योंकि ए कौन बदल रहा है तो कौन बदलने से उसका मान भी तो बदल जाएगा ना। जब जब बदलेगा तब तब मिटा, हाँ, जब जब बदलेगा तब तब मिटाना पड़ेगा, उतना बार तुमको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या लेना है, कर्ण बटे आधार। तो आधार क्या है, आधार है बी सी, देखो है ना। कॉट सी की बात करें तो कॉट सी में क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है अभी, बी सी, बी सी बटे ए बी। देखो कितना आसानी से समझ गया। तो ये कुछ नियम था। अब इससे जुड़े हुए हम लोग सवालों को देखेंगे। तो सवाल किस प्रकार होगा जरा उसको देख लो। इसको मिटाएं, चलो। तो पहला सवाल है कि यदि tan a बराबर, देखो सवाल को देखो, यदि tan a बराबर 4/3, देखो ये दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो, अगर ये है तो कौन a के, यानी a के, है ना, कौन a बोलो या हिंदी में को करना कौन लिख दो, उस तरह इस तरह भी लिख सकते हो, कौन के अन्य सभी। और ये मैट्रिक परीक्षा में एक न एक सवाल पूछा ही जाएगा। tan a के सभी त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, मिति लगता है गड़बड़ लिख दिए, नहीं सही है, मिति अनुपात निकालें। तो देखो कैसे हम इसे बनाएंगे। सवाल समझ में आ गया कि कौन किसके बारे में बोला जा रहा है, ए का। तो हम सिर्फ ए का सोचेंगे, ना कि सी का सोचने लगेंगे, हमको ए का सोचना है। तो मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है, तो इसको हल कैसे करेंगे वो देख लो। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है tan a बराबर 4/3। तो tan का सबसे पहले देखिए tan का क्या होता है, तो tan का होता है लंब बटे आधार, यानी ऊपर वाला जो है लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, आधार। यहाँ तक समझा, ठीक है। तो एक त्रिभुज लेते हैं, चलो ले लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज है, तो ए बोल रहा था यानी ए बी सी वाला त्रिभुज है ये। तो हम जिसका लिया जाता है उसको यहाँ ले लें, अगर यहाँ भी ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ए बी और ये सी, और किस कौन की बात कर रहा है, तो कौन ए का, देखो है ना। और कह रहा है कि ये 4/3 है, तो लंब बटे आधार है, ये लंब हो गया 4, लंब क्या हो गया 4, इसके सम्मुख भुजा लंब हुआ कि नहीं, और आधार क्या हो गया 3। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण निकालना होगा, है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखना नीचे वीडियो कटेगा तो बताना, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये है, तो लंब कितना है, लंब हो गया 4 का, उसमें स्क्वायर लगा दिए, और इसका हो गया 3 का स्क्वायर लगा दिए, और इधर तो यही चलेगा, है ना। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया, 16 और 3 तिया 9, तो 16 9 कितना हो गया 25, और इधर है स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, उधर क्या बनेगा रूट। यहाँ तक दिख रहा है, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वीडियो कट रहा है इसलिए। तो इधर देखो स्क्वायर में, उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर कितना जोड़े हैं यहाँ पर 25। तो 25 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ा लग जाए। देखो रूट का मतलब 2 जोड़ा में 1 जोड़ा लेना है, तो 5 गुना 5, तो ये आया हमारा 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब निकालेंगे, अभी तक हमने क्या निकाला, कर्ण निकाला, लेकिन अब निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यही साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, यही है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार को निकालते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके तो लोग उतार लेना, ठीक।
अभी इस तरह का और होमवर्क देंगे, उसमें प्रैक्टिस करके आना। तो अभी देखो साइन का निकालते हैं, ये 4 है। तो साइन का क्या होता है विकास? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान बताओ 4, कर्ण का मान 5। तो समझ गया। इसके बाद क्या आएगा? कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बताओ 3 और कर्ण 5। तो बाद बाकी निकाल लोगे ना? तो बाद बाकी निकाल के लाओगे किसका? tan। हाँ उतार लेना। और फिर कोसेक और सेक और कॉट। ठीक है, इसको तुम लोग बना लोगे। और इसी तरह का और सवाल कल देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।